हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जो कल का दिन होने वाला है, ठीक है, वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि कल के दिन की बात करें, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। पहला वाला अपडेट तो आपको पता ही है, अमेरिका में शटडाउन खत्म हो गया और एक एक डेटा अब हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेकेंड, अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई खबर है, वो तो भाई बच्चे बच्चे को भी यहाँ पे पता है, जो कि है बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स। सो इन दोनों के चलते कल के दिन बाजार में हमें काफ़ी हलचलें देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट आज के दिन बाजार की भी अगर हम लोग बात कर ले, मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट टॉप से हम लोग को वो वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और ये गिरावट के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले वीडियो में यहाँ पे कवर करके यहाँ पे बता चुका हूँ। आप चाहो तो उसको यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर देखा गया दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अभी जो डेटा आएंगे अमेरिका से रिलेटेड, उसका तो इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट के ऊपर पड़ेगा, कल हमारे ऊपर पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी? यस, बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो एग्जिट पोल की अगर बात कर ले, ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। जितने भी एग्जिट पोल थे उनमें एक ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है। ये मैंने कह रहा हूँ भाई, ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो जीतने के लिए मेजोरिटी कितना चाहिए, 122 सीटें चाहिए, ठीक है। और जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों ने देखे थे, एक भी एग्जिट पोल अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एमजीबी से रिलेटेड, हम लोग को 122 का आंकड़ा टच करते हुए देखने को नहीं मिल रहा। और टच भी छोड़िए, क्लोज भी देखने को नहीं मिल रहा है कि चलो भाई 120, 122 ऐसा कुछ, 123 कुछ भी नहीं। हाईएस्ट लेवल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आप देख सकते हैं 102, 103 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एवरेज भी अगर देखेंगे पोल्स ऑफ पोल, तो ये भी बताते हैं कि 148 के आसपास एनडीए आ सकता है और एमजीबी 100 भी क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहेगा। एंड ये तो मेजर एग्जिट पोल मैंने आपके सामने रख दिए। अगर जितने भी एग्जिट पोल है वो अगर मैं आपके सामने रख दूँ, वहाँ पे भी हमें सेम ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है एकदम। अगर हाईएस्ट सिनेरियो की बात कर ले महागठबंधन की, सो आप देख सकते हो कितना है, 108 सीटें बताए जा रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे दूसरे साइड पे बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, इनका तो लोएस्ट लेवल की अगर बात कर ले तो 130 के आसपास की बात यहाँ पे बताई जा रही है। और रिक्वायर्ड कितना है, 122। सो अभी तक की अगर बात कर ले, जो माहौल बताया जा रहा है एग्जिट पोल के चलते, वो तो क्लियर कट यही बोला जा रहा है कि एनडीए की सरकार काफ़ी ईजी तरीके से क्या कर सकती है, अपनी सरकार यहाँ पे कल के दिन बना सकती है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी, एग्जिट पोल का इतिहास, इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि एग्जिट पोल काफ़ी बार हम लोगों को गलत साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा बोलते हैं ना कि रिजल्ट में क्या कहानी में कोई ट्विस्ट देखने को मिलेगी, इसका हर कोई चर्चा करते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो व्हाट इफ की जो बातें हैं वो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। और इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों, जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट रहते हैं या फिर मार्केट से रिलेटेड जो अलग अलग एजेंसियाँ भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने यही कहा है कि अगर व्हाट इफ अगर यहाँ पे एग्जिट पोल अगर फेल हुआ, इन शॉर्ट वो ये कहने की कोशिश करे कि अगर एनडीए की सरकार अगर यहाँ पे नहीं बनी, तो फिर भाई बाजार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ छोटा गिरावट नहीं, बहुत बड़ी तगड़ी लेवल की गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है अगर कल के दिन एनडीए की सरकार अगर नहीं बनती हुई देखने को मिली तो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो भी सारी चीज़ें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक रिपोर्ट है, इनक्रेड ने ये रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि निफ्टी माइट बी क्रैश 5 to 7%, इफ लगाए, इफ अगर बिहार इलेक्शन में यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर एनडीए अगर हारी, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये चीज़ अगर होगी, ठीक है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर झटका ऐसा मान लो कि अगर एनडीए हारा, ठीक है, तो ऐसी गिरावट हो सकती है। बट ये गिरावट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, रिकवरी भी आ सकती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अगर जैसे 2024 में हुआ था वैसे हुआ तो 2024 में क्या हुआ था, और 2024 में कौन सा इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन,
अब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन की बात करें तो जितने भी एग्जिट पोल थे वो तो बता रहे थे कि काफ़ी इजीली कंफर्टेबली एनडीए की सरकार बनने जा रही। कुछ कुछ जगह पे तो हम लोगों ने देखा भी था कि 400 प्लस के आंकड़े भी दिखाए थे, बट जब हकीकत में जब डेटा निकल कर आया तो हम लोगों ने देखा था यस 240 के आसपास सीटें हम लोग को देखने को मिली थी, मतलब सिर्फ बीजेपी की बात करें तो, ठीक है, जो कि 2019 में खुद ही यहाँ पे मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सरकार बना रही थी, ठीक है, जो उनके अलायंस थे उनकी भी ज़रूरत उनको नहीं थी। बट जैसे ये डेटा निकल कर आया 2024 के इलेक्शन में, हमने देखा निफ्टी एकदम से सडनली पैनिक हुआ और एक ही दिन में 6% तक ज़बरदस्त गिर गया। हाँ, पर बाद में वो रिकवर क्यों है, क्योंकि एनडीए ने बोला कि ठीक है भाई 240 सीटें तो आई है, हम क्या करेंगे, फिर भी जो मेजोरिटी का आंकड़ा रहता है समवेयर अराउंड 272 के आसपास, हम उसको मैनेज यहाँ पे कर लेंगे, एंड इसीलिए वो बाद में रिकवर किया। तो ये भी इनक्रेड भी यही बताने की कोशिश करे कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर एनडीए हार जाती है तो गिरावट तो पक्की है, बट अगर वही ये बताते हैं कि नहीं नहीं फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे सरकार बनाने का, तो एक रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। बट यस, काफ़ी हम लोग को इफ बट वाला खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे नोट कर लेना जो समरी में आपको बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट क्या है कि मान लो अगर एनडीए क्लियर कट अगर जीत जाता है, या फिर हम ऐसा भी बोल दें कि अगर एनडीए जिस प्रकार से एग्जिट पोल बताया जा रहा है, एक सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इन्हीं की सरकार बनेगी, अगर वो क्लियर कट मेजोरिटी से जीतते हैं, ठीक है, क्लियर कट मेजोरिटी मतलब क्या, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतते, 122 बॉर्डर पे नहीं, अगर 130 140 ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो ये मार्केट के लिए तो भाई बहुत ही प्लस वाला साइन रहेगा, मार्केट काफ़ी अच्छा कर सकता है, ठीक है। वेरियस फैक्टर डिपेंड करते हैं भाई, बाजार में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट फिर भी ये एक सबसे बेस्ट सिनेरियो हुआ। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, मार्केट को कौन सा फॉर्मूला पसंद होता है, CG + SG। भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में होगा तो काम फटाफट होता है, ठीक है, बिल फटाफट पास होंगे और कंपनीज को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे दूसरी सरकार, यहाँ पे कुछ और सरकार, तो हो गया भाई, खिचड़ी बन गया, बैंड बज गई, पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, किसी का काम होने नहीं देंगे और इसमें कंपनियां सफ़र करती है। सो फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, कौन सा, कि अगर एनडीए की सरकार अगर यहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ क्लियर कट बन जाती है, 130-40 ऐसा कुछ बन जाती है, सो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। दैन दोस्तों सेकेंड पार्ट, इसको बहुत अच्छे से नोट करना, मान लो अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है, बट कैसे बनती है, 122 चाहिए मेजोरिटी के लिए, 123 सीटें आए, 124 सीटें आए, ठीक है, तो भी मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये एक थोड़ा सा गिरावट तो ज़रूर दिखा सकता है। जीत के आए हैं बट फिर भी सिचुएशन डाउटफुल रहती है, क्योंकि बिहार में भी हम लोगों ने देखा है अभी तक का जो इतिहास है, यस, काफ़ी हम लोग को चीज़ें इधर से उधर होती हुई देखने को मिल जाती है। सो इस प्रकार की अगर मेजोरिटी के साथ भी अगर सरकार बनी तो मार्केट काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन में आएगा। जीते भी है बट एकदम बॉर्डर पे, नेक टू नेक परफॉर्मेंस बोलते हैं, अगर कोई एक दो भी इधर से उधर अगर चले गए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो इस प्रकार के सिनेरियो में भी मार्केट थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब क्लोज मार्जिन वाली जो विक्ट्री होगी ना दोस्तों, ये मार्केट को फिर भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है। एंड अगर हम लोग तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले, जो कि बाजार की हालत ख़राब यहाँ पे करवा सकता है, जो है एनडीए अगर मान के चलो अगर हार ही गई, क्लियर कट अगर हार गई, ठीक है, 122 सीटें मिल ही नहीं रही उनको, ठीक है, तो फिर दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में आपको बहुत बड़े लेवल पे गिरावट तांडव देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब इधर उधर करके भी अगर वो सरकार बनाने नहीं पा रहे हैं, समझ में आता है ना कि हाँ भाई नहीं बना सकते, तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फिर वहीं पे, मतलब बोलते ना कि ये बिहार की बात नहीं हुई भाई, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है बिहार के चलते ही, बिहार भी है, ठीक है, और भी पार्टीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, इन्हीं चीज़ के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट टिकी हुई है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर कुछ हुआ, सो बिहार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है इस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है, ठीक है, उसको अगर कुछ यहाँ पे डैमेज हुआ, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज में भी आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो थर्ड जो सिनेरियो है, ये सबसे एकदम ही डेंजरस सिनेरियो है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो, कि अगर एनडीए अगर यहाँ पे फेल अगर हो जाती है, ठीक है, तो ये बाजार में बहुत बड़ा गिरावट लेकर यहाँ पे आ सकती है। फिर वो बाद में क्या होगा वो तो भाई देखना पड़ेगा, वो तो अलग लेवल का ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बिहार नहीं, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिक्कत क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है, क्योंकि बाकी के भी जो उनके अलायंस है वहाँ पे भी मतलब आप कह सकते हैं एकदम मार्जिनली ही फिर दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों की अगर बात करें तो, ठीक है, काफ़ी वो मतलब डिस्टर्बिंग वाला पॉइंट यहाँ पे जरूर होगा। सो लेट्स सी, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं ये 3 सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहला सिनेरियो मार्केट के फेवर में रहेगा, दूसरा सिनेरियो चलो मार्केट को थोड़ा झटका देगा बट
इतना भी बड़ा नहीं होगा, बट तीसरा सिनेरियो मार्केट को चूर चूर भी करवा सकता है। सो ये देखने वाली यहाँ पे बात है कि कल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जिट पोल तो बताते हैं कि काफ़ी, मतलब एग्जिट पोल तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 ही शायद से यहाँ पे हो जाए, बट उनका जो इतिहास है इस चीज़ के चलते थोड़ा सा चल रहा है भाई, उम्मीद की किरण है कि कुछ लोगों में कि शायद से वो फेल हो जाए एंड कुछ कहानी में ट्विस्ट पॉइंट नंबर 2 या फिर 3 भी देखने को मिल जाए, इसी की बातचीत देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी, कल सुबह ही पता चलेगा। टाइमिंग की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो 8 बजे मतलब आप पहला अनुमान लगा लो 8:15 8:30 बजे तक आपको कौन कौन लीडिंग पोजीशन पे है ये न्यूज़ चैनल के ऊपर धीमे धीमे देखना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते बाजार में भी जब बाजार 9:15 बजे खुलेगा, ठीक है, 10 बजे के आसपास और जितना आगे आगे जाएंगे तो एक अंदाज़ा आ जाएगा कि किसकी एग्जैक्टली सरकार यहाँ पे बन रही है, इस हिसाब से बाजार में रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहेगा कल के दिन का। एंड इस चक्कर में ये मत भूलना भाई, अमेरिकन मार्केट में आज जो शाम को रात को जो डेटा आने वाला है, ठीक है, मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा, वो भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।